नमस्कार, बोर्ड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के अक्टूबर-नवंबर 2024 एग्जाम के बारे में। आपको यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको कौन-सी चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कौन-कौन से पेपर आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखने हैं और कैसा का एग्जाम का जो पेपर है उसका पैटर्न रहेगा। 10वीं 12वीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपकी और भी विशेष ज़रूरी बातें हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। आपका टाइम टेबल जारी हो चुका था। आपके एग्ज़ाम की बात करें, आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कल। मंडे से आपका एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होगा तो आपका यहाँ पर बात करें सीनियर सेकेंडरी की 12वीं की एग्ज़ाम है जो हिंदी का पेपर है 301 का। साथ ही यहाँ पर बात करें 10वीं में तो हिंदी का पेपर है। तो दोनों को अपना कल 1 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से आपको तैयारी करनी है। अगर तैयारी में बात करें तो पहले आपको एडमिट कार्ड निकालना है। उसके अलावा आपको आईडी प्रूफ जो भी आपके फ़ोटो वोटो लेके जानी है और प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी है। कितने बजे जाना है उसके बारे में बताऊँगा। साथ ही कौन-कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है इसके बारे में भी। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि 27 तारीख है तो जब 12वीं वालों के यहाँ पर डबल पेपर लगने वाले हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिए 27 तारीख को। इसके अलावा बात करें 5 तारीख को जो 5 दिसंबर को भी इनका डबल पेपर है तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब उनको यहाँ पर जो डबल पेपर होता है तो उनको प्रैक्टिकल फाइल पहले पेपर में ना ले जाकर दूसरे पेपर में ले जाते हैं, दूसरे पेपर की फाइल पहले पेपर में ले जाते हैं या पहला पेपर छोड़ देते हैं। कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल फाइल जिस दिन आपका पेपर है जैसे कि यहाँ पर होम साइंस का है 12th के अंदर, होम साइंस का जब पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं होम साइंस का पेपर है तो यहाँ पर 26 तारीख को, इसी दिन आपका प्रैक्टिकल भी होने वाला है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना के रखना है आपको। प्रैक्टिकल फाइल की बात करें क्या-क्या चीज़ आपको बनानी है, तो जैसे कि आपका प्रैक्टिकल फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल में आपको जैसे आप प्रैक्टिकल बाज़ार से प्रैक्टिकल फाइल लेके आते हैं, तो उसका एक पेज है जो व्हाइट कलर का होना चाहिए, दूसरा लाइन वाला पेपर होना चाहिए इस प्रकार का, जैसे कि लाइन वाला पेपर है इसके बाद में व्हाइट पेपर है। साथ ही पहला पेज है उस पर इंडेक्स का होना चाहिए जहाँ पर आप इस प्रकार का रिकॉर्ड लिख सकें। उसके अलावा एक पेज होता है जिस पर आपको नाम, पता, एआई सेंटर का नाम, स्कूल का कोड और यहाँ पर जो भी जानकारी है वो सब कुछ भरी जाती है। इस प्रकार की आपको फाइल बनानी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो पहला पेज है उसको भरने के बाद में उसमें आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, अपने एआई सेंटर का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा और जो भी आपका जो है यहाँ पर कक्षा है उसके बारे में भरा जाएगा। सेकंड पेज इंडेक्स का आता है, उस पर आपको इस प्रकार जो प्रैक्टिकल जितने भी आप कर रहे हैं उनका यहाँ पे जो काम लिखना है, कोड लिखना है, जैसे कि 5 प्रैक्टिकल किए, 7 किए, 8 किए, 9 किए, 10 किए आपने जो भी, उसके बारे में बताना है। साथ ही उसका काम कौन से पेज से कौन से पेज तक किया गया है उसके बारे में आपको बताना है और कब आपने उसका काम किया उसकी डेट आपको लिखनी है। तो इस प्रकार की जानकारी है जो लिखनी है। उसके अलावा जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले प्रयोग संख्या लिखनी है। प्रयोग किसके बारे में लिखना है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, नीचे लिख सकते हैं प्रयोग संख्या के नीचे। और यहाँ पर आपको जो उसके बारे में बताना है, जैसे कि प्रयोग संख्या है फिर उसका उद्देश्य आपको बताना है कि उद्देश्य इसका क्या है। उसके बाद में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी आपकी आवश्यक सामग्री है वो लिखनी है। पहले पेज इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके सेकंड पेज जो आता है उस पर आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। जो भी उससे संबंधित कोई चित्र है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको उसकी विधि लिखनी है, वो उसकी सावधानी लिखनी है और उसका निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार आपके एक पेपर है जो एक प्रैक्टिकल है उसमें 3-4 पेज भर जाते हैं। फिर सेकंड प्रैक्टिकल आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रयोग संख्या डालनी है और उसके बारे में जो भी आपका प्रैक्टिकल का हेडिंग है वो यहाँ पर डालना है। इस प्रकार डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं डेट भी लिख सकते हैं, वो पेज नंबर लिखनी है क्योंकि आपको इंडेक्स में भरने की ज़रूरत होगी तब आपको पेज नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसका उद्देश्य लिखना है, आवश्यक सामग्री लिखनी है और उसकी विधि लिखनी है, कैसे आपको इस प्रयोग को करना है। फिर उसके अंदर जो भी चित्र है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार इसको डालने के बाद में आपको यहाँ पर बात करें कि विशेषता और जो भी आपकी है ये काम आपको कहाँ से करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बाज़ार में आप अपनी किताब से भी कर सकते हैं अगर कोई प्रयोग दे रखा है। अगर आपको प्रयोग किताब में नहीं मिलता तो आप बाज़ार से बुक मिलती है इसकी, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं या कहीं पहले आपने पीडीएफ नहीं है तो बहुत सारी पीडीएफ हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे भी काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न में आपका पेपर इस प्रकार का आने वाला है। यहाँ पर ऊपर आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद में आपको जो भी आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डे है, डे कौन सा दिन है, जो भी आपका वार है वो आपको यहाँ भर देना है। डेट की बात करें, डेट जिस दिन आपका पेपर है वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है और सिग्नेचर यहाँ पर जो जो अभी टीचर आपके आते हैं उनके दोनों पे जगह साइन होंगे, आपके कहीं पर भी साइन नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका पेपर है उसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि
इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न है और साथ ही 11 प्रश्न है। यहाँ पर आपको पहले ऊपर आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, तो इसका विषय ध्यान रखिए। यहाँ पर आप जो पेपर खोलते हैं तो उसके बाद में प्रश्नों की संख्या आपको गिन लेना है। कहीं अगर आपके प्रश्न की संख्या कम आती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पीछे का पेज, आगे का, बीच का पेज गिर जाता है, उनके प्रश्न की संख्या 10, 11, 12 ऐसे हो जाती है, तो वो 10-11 क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको इस प्रकार का विषय ध्यान रखें, पहले जो इतने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर काउंट कर लेना है कि आपके पूरे प्रश्न है या नहीं है, पूरे पेज है या नहीं है। इसके बाद में आपको काम स्टार्ट करना है। काम में बात करें तो पहले आपका समय यहाँ पर दे रखा 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी का पेपर है 10वीं का। यहाँ पर पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होता है इनके। इसके अलावा जो भी प्रश्न, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अब प्रश्न यहाँ पर दे रखा सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, परंतु आपको कुछ प्रश्न अथवा में भी आते हैं, उनमें से 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है, वो आपको कैसे पहचानना है, या आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर किसी प्रकार का आप क्वेश्चन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक साथ करने हैं। ऐसे नहीं करना है पहले क्वेश्चन का पहला कर लिया, पहले क्वेश्चन का दूसरा बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर पहला क्वेश्चन कर रहा है तो पहले के जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो सब आपको एक साथ करने हैं, जितने भी हो, चाहे 4-5 हो या 10 हो। पहला उस करने के बाद में आपको जो सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपके जो इस प्रकार के जो दे रखे हैं कि सभी प्रश्नों के 150 लाइन, तो 15 आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे को करना है। यहाँ पर बात करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन अथवा में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर अथवा है, तो आपको दोनों में से एक करना होता है। यहाँ पर 3 नंबर का श्लोक है ये, तो अगर आप इसको करोगे तो 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसमें से या इसमें से कोई सा भी एक कर देना है। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आपको दोनों में से, इसमें से कोई सा भी एक करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार आपको पूरे यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी 4 में से आपको 3 करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार कोई से भी 3 कर सकते हैं इसमें से। और यहाँ पर बात करें 7 क्वेश्चन का आपका पेपर है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी यहाँ पर कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ये करने हैं। और इसके अलावा 12वीं में भी सेम पैटर्न रहने वाला है, ये 12वीं का है हमारे पास पेपर। सभी पेपर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ पर मैंने पहले डाले रखे हैं, पिछले 2-3 साल के पेपर आपको सभी के वहाँ पर मिलेंगे। तो और इनको किसी पेपर के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, प्रश्नों के बारे में, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।